हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारण आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने सुना कि अनन्या सारा से पूछती कि आज डेट कितनी है, तो सारा कहती कि भाभी आज 19 फेब है। कहती क्या, आज 19 फेब है? तुम मेरी आंखों से ना दूर हो जाओ, बस मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। तो सारा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या, मैं आपकी आंखों से दूर हो जाऊँ? मैंने किया क्या है भाभी, आप कुछ बताएंगे मुझे? कहती तुम ना यहाँ से बस दफ़ा हो जाओ। कहती क्यों? कहती तुम लोगों के झगड़े में ना मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ भूल कैसे गई यार। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कहती कि भाभी आप कुछ बताओगे या नहीं बताओगे? कहती यार बर्थडे। कहती कि भाभी आपका बर्थडे है, आपने वेट आपका बर्थडे तो स्टेट को नहीं होता है। और रही बात स्मृति की, स्मृति का बर्थडे भी नहीं होता है, तो किसका बर्थडे है? कहती कि आकांक्षा का। कहती क्या भाभी, आप ये चीज़ मुझे अभी बता रहे हो कि आकांक्षा का बर्थडे? भाभी आप कैसे भूल सकते हो यार। कहती कि ये मेहरबानी ना तुम्हारी ही मेहरबानी है। कहती कि अब मैंने क्या किया? कहती कि हाँ, झगड़ते रहो ना एक दूसरे से, ये वैसी कुछ भी रायता वायता फैलाते रहो प्रियंका मैम के साथ पंगा लेके, कि हम उसी को सुलझाने में लगे रहें। जो मेन चीज़ है, जो मेन बात है, वही भूल जाए, है ना। कहती कि सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था सच में, और अब मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि 21 को आकांक्षा का बर्थडे है। इनफैक्ट अगर मुझे पता होता ना भाभी, तो मैं ऐसा मसला ही ना होने देती। कहती कि हाँ बातें करवा लो और कुछ नहीं। कहती कि भाभी नहीं ना, वो बहुत कम टाइम रह गया भाभी, कैसे सब कुछ होगा? नहीं, बहुत सारी प्रेपरेशंस करनी है और सिर्फ बीच में एक ही दिन है। नहीं, तो मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती। मैं जा रही हूँ भाभी यहाँ से। कहती कहाँ जा रहे हो, कुछ बताओगे? कहती कि मैं प्रेपरेशंस के लिए जा रही हूँ। अरेंजमेंट्स कितनी ज़्यादा करनी है, बहुत कुछ है करने के लिए। तो समृद्धि कहती पागल हो गई है क्या, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है बेफालतू में? कहती कि बेफालतू में इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, इतनी बड़ी बातों की मुझे पता ही नहीं, कानों कान कोई खबर नहीं है, तुम बोल रही है कि बेफालतू का स्ट्रेस ले रही हूँ मैं? कहती कि यार क्या हो गया है तुझे? तो सारा अपने आप को थोड़ा सा संभालती हैं और कहती कि यार मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे तो इन दोनों को शक हो जाएगा। कहती कि वो बट भाभी आप मेरी बात समझो ना, मुझे भी सच में बहुत फील हो रहा है कि हम कैसे भूल सकते हैं बर्थडे को, वो भी आकांक्षा के बर्थडे को। तो समृद्धि कहती कि तू ठीक तो है ना, तेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना, बर्थडे ही है और कोई बड़ी डील नहीं है। कहती कि बर्थडे से ज़्यादा बड़ा दिन क्या हो सकता है यार? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। मैं से स्पॉइल नहीं होने दे सकती यार उस दिन को। बहुत ही स्पेशल दिन होना चाहिए आकांक्षा के लिए। तो समृद्धि कहती कि चल ठीक है, टेक इट इजी, हम दोनों करते हैं मिलके कुछ। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अनन्या भी इन्हें हेल्प करती हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जब सब कुछ तय हो जाता है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या होना चाहिए, तो सारा भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं और समृद्धि को कहती कि चलते हैं यहाँ से। तो अनन्या कहती कहाँ पे सॉरी? कहती कि भाभी अगर अभी से करना शुरू करेंगे ना काम, तब जाके परसों तक ख़त्म होगा, ठीक है ना? कहती कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ से ये बोल के निकल जाते हैं। इधर ये लोग निकल चुके होते हैं शॉपिंग के लिए बर्थडे की। उधर जो आकांक्षा होती है, उनका दिमाग ख़राब हो रहा होता है ये सोच सोच के कि
सारा को कितना बुरा लगा होगा उनकी बात का, और पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा होता है। और ऊपर से जो सारा होती हैं वो फ़ोन भी नहीं उठा रही होती, बार बार आकांक्षा जो होती हैं वो फ़ोन ट्राई कर रही होती हैं सारा का, लेकिन सारा का फ़ोन साइलेंट होने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। खैर काफ़ी टाइम तक जो आकांक्षा होती हैं वो सारा का रूम ही वेट करती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि शायद उन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी सारा के साथ। सारा को पता नहीं कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा उनकी बात का, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत उनके दिमाग में चल रही होती हैं ये सब बातें। खैर वो मतलब इधर से उधर, उधर से इधर काफ़ी चक्कर लगा रही होती है अपने रूम में, और वो थक के एक जगह पे बैठ जाती हैं और चुपचाप से सोचने लगती हैं कि क्या वाकई मेरी बात का इतना बुरा लगा होगा सारा को, क्या मैंने आज ओवर रिएक्ट कर दिया है, और क्या था ये सब, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा था जब प्रियंका मैम सारा के इतनी पास थी, आलिया ने जब उन्हें हक किया था, और मुझे क्या हो गया था जब सारा ने वो सब बातें मुझे बोली। क्या चल रहा है ये सब, मुझे प्लीज़ बता दो। ऊपर की तरफ देख के प्रे कर रही होती है अपने मन ही मन में ऊपर वाले से कि या तो मुझे इन सब चीज़ों का आंसर दे दो कि क्या है क्या नहीं है, या मुझे नहीं पता, बस इस मिस्ट्री को सुलझा दो। तो खैर ये सब बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही होती हैं कि वो अपने आप को जैसे तैसे करके काम करती हैं, शांत करती हैं, और वो सोचती हैं कि आखिरकार सारा गई कहाँ होगी कि वो इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। कहती कि नहीं, वैसे तो नहीं है, पर हो भी सकता है कि भाई गुस्सा आ गया उसे भी मेरी बातों को सुन के, और मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए। तो खैर वो सोचती है और कहती है कि कहाँ जा सकती है वो। तो वो सोचती है कि एक बार मैं अनन्या के रूम में देख लूँ। फिर वो सोचती कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, खामखा अगर वो वहाँ पे नहीं हुई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करती हैं मैंने जीजू और अनन्या के लिए, तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे वो। कहती कि नहीं, अगर हुई तो कम से कम मुझे तो शांति मिल जाएगी देख के कि वो वहीं पे है। खैर वो काफ़ी असमंजस में होती है, लेकिन वो फिर हिम्मत करती है और वहाँ से निकलती है अपने रूम से, रूम को लॉक वगैरह करके अनन्या के रूम के लिए। खैर मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, और ऐसे ही सोचते सोचते वो पहुंच जाती हैं अनन्या के रूम के बाहर, और रूम को नॉक करने लगती हैं। तो रूम का डोर जैसे ही नॉक होता है तो इधर अनन्या जो होती हैं वो कहती हैं कि अब कौन आया होगा। खैर ये सोच के वो डोर ओपन करती हैं। तो जैसे ही वो डोर ओपन करती हैं तो देखती हैं कि सामने आकांक्षा है, तो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कहती कि तुम यहाँ पे, कम हियर, और आज यहाँ पे कैसे आना हुआ, वैसे तुम तो आती नहीं हो यूजुअली इस रूम में। कहती कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी दोस्त और अपनी चीज़ों की प्राइवेसी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। कहती कि अच्छा। कहती पागल है तू भी, बस ऐसा कुछ नहीं है, तू कभी भी आ सकती है। तो खैर ये लोग ऐसे बातचीत करने लगते हैं एक दूसरे से। कहती कि अब सारी बातचीत क्या यहीं पे करनी है। तो अनन्या कहती कि सॉरी, चलो बैठते हैं। खैर ये लोग बैठ जाते हैं, और जैसे जैसे समय की सुइयाँ बढ़ रही होती हैं वैसे वैसे ही आकांक्षा की बेचैनी भी बढ़ रही होती है, क्योंकि वो देख चुकी होती है कि उस रूम में सारा नहीं होती हैं। खैर वो फिर भी इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रही होती हैं, कभी किचन की तरफ देख रही होती हैं, कभी एक और रूम होता है उसकी तरफ देख रही होती हैं कि कहीं वहाँ पे तो नहीं है, कहीं वॉशरूम वगैरह में तो
तो उसके काफ़ी मतलब उसका मन जो होता है ना वो भटक रहा होता है इधर उधर। आँखें जो होती हैं वो तरस रही होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ सारा को देखने के लिए। खैर, उनको इधर उधर देखते हुए नोटिस कर लेती हैं अनन्या, क्योंकि जब वो उनसे बात कर रही होती हैं आकांक्षा से, उनकी नज़रें बार बार इधर से उधर उधर से इधर भाग रही होती हैं। तो अनन्या जो होती हैं वो आकांक्षा की तरफ बड़े ध्यान से देखती हैं और कहती हैं कि क्या कुछ ढूंढ रही हो? कहती कि नहीं, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? कहती कि ये तो तुम बता सकती हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इनफैक्ट तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए क्या? कहती कि नहीं, मुझे नहीं खाना पीना। कहती क्या हो गया है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। कहती कि नहीं, लग नहीं रही हो। कहती कि यार बोला ना ठीक हूँ, तो क्यों इतना परेशान हो रही है? कहती कि वो एक्चुअली बात ये है कि, कहती कि हाँ बोल, तो बेझिझक मुझसे कभी भी कोई भी बात कर सकती है। तेरी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं जो तुझे जज करूँगी। कहती कि वो सारा जो है ना काफ़ी टाइम से रूम से बाहर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और बहुत परेशान हुआ है। कहती कि इसमें परेशान होने की क्या बात है? कहती क्यों ना परेशान हूँ, क्योंकि वो एक झगड़े के बाद वो उस रूम से बाहर है। मैंने ना जाने उस झगड़े के चलते पता नहीं कितना कुछ ही उन्हें सुना दिया है, और तब से लेके अब तक वो रूम में नहीं आई हैं। तो अनन्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती कि झगड़ा, वो भी सारा? अरे यार तुम इतनी छोटी सी बात का स्ट्रेस लेके बैठी हो। कहती कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये छोटी बात थी, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे झगड़े इससे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन आज तक सारा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए हो। मुझे बहुत डर लग रहा है वो ठीक भी होगी नहीं होगी। प्लीज़ ना, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, प्लीज़ तू उन्हें फ़ोन कर। तो वो काफ़ी पैनिक सी होने लगती हैं और उन्हें ऐसा देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है अनन्या, और कहती क्या हो गया तुझे? मेरी जान इतना स्ट्रेस मत लिया करो, और सारा बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे आने से कुछ टाइम पहले ही वो इस रूम में ही थी और काफ़ी अच्छे मूड में थी, सो डोंट गेट वरी। कहती पक्का ना वो ठीक है ना? कहती कि हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ है और उसका मूड भी बहुत अच्छा है। तू पता नहीं खामखा किन बातों को लेके उलझी पड़ी है। इनफैक्ट उसका मूड तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। कहती कि सच में? कहती कि सचमुच में। खैर ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि बातों ही बातों में अनन्या जो होती हैं वो आकांक्षा को कहती हैं कि देख आकांक्षा, मैं तेरी दोस्त हूँ, तो बिना कुछ सोचे बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे जो चाहे वो बात कर सकती है एनी टाइम। और ये सब तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक बात बताऊँ, जितना मैं सारा को जानती हूँ ना, वो इतनी छोटी छोटी बातों का कभी गुस्सा नहीं करती है, और इतनी छोटी छोटी बातों को दिल पे वो ले जाए ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल बेफिक्र है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुझे बता देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये लोग ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो बातों ही बातों में जो आकांक्षा होती हैं उनके दिमाग में ये बात ज़रूर क्लिक होती है कि मैं अनन्या से कोई भी बात कर सकती हूँ। हाँ ये मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी फ्रेंड है, इससे अच्छा मुझे कोई और गाइड नहीं कर सकता। तो ये सोच के वो कहती कि अनन्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहती कि हाँ बोलो। कहती कि वो मेरी एक फ्रेंड है ना,
कहती कि कौन सी फ्रेंड? कहती कि यार मेरी ना एक फ्रेंड है, जोधपुर से है वो। कहती कि हाँ तो? कहती कि यार उसकी दोस्ती ना एक लड़के से हुई है। तो कहती कि अच्छी बात है, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? तो कहती कि उसका जो दोस्त है ना, उसकी एक और फ्रेंड भी है। फ्रेंड नहीं, मान लो कि उसकी कोई टीचर है। कहती कि ठीक है। कहती कि अब बात ये है कि जो मेरी फ्रेंड है जोधपुर वाली, कहती कि हाँ वो और उसका जो दोस्त है, क्या नाम था उस लड़के का? विशाल। हाँ, तो मेरी जोधपुर वाली फ्रेंड मनीषा, जिसका दोस्त विशाल है, वो आपस में बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब कि लड़ना झगड़ना मस्ती करना, वो मतलब ये सब चीज़ें करते रहते हैं। मतलब जितनी बार भी मिलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो उन लोगों में झगड़ा ही हो रहा होता है। तो अनन्या के फेस पे स्माइल आ जाती है सुन के। कहती कि अच्छा, लगता है कि तुम दोनों की तरह होगा इन लोगों का पेयर भी। कहते कि मतलब? कहते कि कुछ नहीं। कहते कि हाँ तुम बता रही थी कि लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो कहते कि अब बात ये है कि जो विशाल है, उसकी जो टीचर है ना, वो उस पर मतलब बुरी नज़र रखती है। कहती कि बुरी नज़र इन द सेंस, कहती कि मतलब कि दूसरे वाली है। कहती कि ठीक है। कहती कि फिर? कहती कि लेकिन ये बात ना मेरी जो फ्रेंड है मनीषा, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कहती कि और विशाल को? कहती कि विशाल तो पता नहीं क्या ही है, उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या ही मतलब आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है। उसे ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती कि वो उसे किस नज़र से देखती है, उसकी जो टीचर है। कहती कि अच्छा फिर? कहती तो ये चीज़ ना मनीषा को अच्छी नहीं लगती है। मतलब जब जब विशाल जो होता है वो मनीषा के करीब जाता है तो मनीषा को अच्छा नहीं लगता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि क्यों वो उसके पास है, उसे दूर क्यों नहीं है, और वो जो टीचर है वो क्यों उसके आगे पीछे घूमती रहती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो कहती कि अच्छा। कहती कि तू मेरी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है? तो मैं मतलब अगर ऐसा किसी को कुछ हो रहा हो तो क्या मतलब है इस चीज़ का? कहती कि ये तो मुझे क्यों पूछ रही है, तो अपनी दोस्त से पूछना, वो तुझे बेहतर रूप से बता पाएगी। कहती कि अच्छा तू कौन है? कहती कि मैं तेरी फ्रेंड हूँ। कहती कि वाह, अगर मैं ये सिचुएशन तेरे साथ शेयर कर रही हूँ और तू मुझे कुछ बता नहीं रही है, तो उल्टा बोल रही है कि उसी से पूछूँ। कहती कि हाँ ठीक तो बोल रही हो ना। अच्छा ये बात बता कि ये जो बात तू बता रही है ये तेरी लाइफ के बारे में है या तेरी दोस्त के? तो कहती कि मैं मेरी लाइफ से इस चीज़ का कोई भी लिंक नहीं है। कहती कि हाँ तो जिसकी लाइफ है उसे टैकल करने दो। और अपनी दोस्त को एक चीज़ बोलना कि कुछ चीज़ें ना समय के साथ पता चलती हैं, और जब वो अपने आप से सामने आती है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो ये बोल के चुप हो जाती हैं। और उसके बाद तो खैर आकांक्षा भी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्ली आंसर नहीं मिल पाता। और मन ही मन में अनन्या सोच रही होती है कि मुझे पता है मेरी जान कि ये तूने अपने लिए और सारा के लिए पूछा था, लेकिन अगर सब कुछ मैं ही तुम्हें बता दूंगी तो मज़ा नहीं रहेगा ना। खैर वो ये चीज़ें सोच चुकी होती हैं अपने मन में, और सोच के अंदर ही अंदर उन्हें काफ़ी खुशी हो रही होती है कि मतलब कि आग बराबर की है दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए। एक जो है वो पता नहीं पागल हो रखी है खुशी के मारे कि इसका बर्थडे है, और जो दूसरी है उसे इतनी चिंता है उसकी कि पता नहीं कहीं नाराज़ तो नहीं है, कहीं उनसे दूर ना चले जाए। और मन ही मन में सोच रही होती कि हाय ऐसा प्यार
बस नजर ना लगे इन दोनों के प्यार को किसी की भी। खैर, ये सब चीज़ें वो अपने मन ही मन में सोच रही होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ कोई और भी होता है जो कि वो बहुत कुछ सोच के बैठा होता है अपने दिल और दिमाग में। आकांक्षा और सारा से बदला लेने के लिए, और ख़ास करके सारा से बदला लेने के लिए। और वो इंसान कोई दूसरा नहीं, वो त्रिशा होती है। त्रिशा के दिल दिमाग में मतलब एक तरह की आग लगी होती है कि कैसे वो सारा को मात दे। तो उनके ग्रुप में से एक लड़की उठती है, वैशाली, और त्रिशा को बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, बस तुम्हारी अकड़, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा एटीट्यूड टूट गया ना। कहते क्या बकवास कर रही हो तुम? कहते कि बकवास मैं कर रही हूँ? सच में? अपने आप से पूछो, क्या वर्ड्स थे तुम्हारे कि तुम सारा को हराओगी? सारा को? नेवर एवर। तुम ना एक्चुअली एक लूज़र हो, बहुत बड़े वाली लूज़र हो त्रिशा। तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो त्रिशा कहती कि बकवास करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं शांत हूँ ना तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। कहती कि हाँ वजह है ना, क्योंकि तुम हार चुकी हो त्रिशा, और कुछ नहीं। और सारा ना जाने तुम्हें कब कब हरा चुकी है और कितनी बार हरा चुकी है, लेकिन तुम में तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहती कि अच्छा, शर्म नाम की चीज़ मुझ में नहीं है, और तुम मेरे साथ रहती हो, मेरा दिया वो खाती हो, मेरे पैसों पे आराम करती हो, और शर्म मुझ में नहीं है, शर्म तुम में नहीं है। कहती कि अच्छा, शर्म और हया की बातें तुम कर रही हो त्रिशा, जिसका खुद का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ ना त्रिशा उसी दिन बात करना जिस दिन अपनी लाइफ में कुछ कर लो। तो त्रिशा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहती कि तुम ना, और तुम सब जितने भी रूम में लोग हो, एक बात कान खोल के सुन लो। पहली बात तो मैं लूज़र नहीं हूँ, और दूसरी बात सही मौके की तलाश कर रही हूँ जिससे कि सारा को मात दी जा पाए। और अगर तुम लोग इस चीज़ को मेरी कमज़ोरी समझ रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और ये बोलती है त्रिशा, और वहाँ से बहुत ही गुस्से में बाहर निकल जाती है उस रूम से। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ये देखना मत भूलिएगा कि ऐसा क्या करने वाली है त्रिशा जिससे कि वो सारा को मात दे पाए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।